सृष्टि बनाई है, बड़े भाग्य से मिली है हमें आपको मानव योनि। कौन सी सृष्टि है? तो इस प्रकार की सृष्टि जगत में पुरुष एक नारी, अंतर क्या है दोनों में? काऊ की सूरत से नफरत है कि चितवन प्यारी। चौपाई लिख दी कि जहां सुमिता संपत्ति नाना, जिस घर में सुमित है, पति पत्नी में, नंद भौजाई में, सास बहू में, पुत्र पिता में, उस घर में बड़ा आनंद है। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमित वहां विपत्ति निधाना। जिस घर में प्रेम है उस घर में बड़ा आनंद है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन दूर। संतोष रूपी धन माताओं अपनाना अपने घर में। अगर कोई झगड़े भी होते हैं उन झगड़े को सुलझाने की कोशिश करना, प्रेम से रहना, ये माताओं हमारा और आपका कर्तव्य है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए इसी बीच में श्रीमान जगत सिंह ग्राम छितौनी से एक टीम रिफाइंड श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा ऐसे ही दान के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। तो सती चरित्र की कथा से माताओं हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। मेरी माताओं, अपनी सास को ससुर की सेवा करना ये आपका कर्तव्य है। मेरी माताओं, कभी अपनी सास से गलत शब्द नहीं बोलना। कभी भी अपनी सास से गलत शब्द नहीं बोलना। याद रखना, अगर आपने अपनी सास से गलत शब्द बोला तो एक समय वो आएगा कि तुम भी किसी की सास बनोगे। उस दिन तुमको पता चलेगा कि मैंने अपनी सास से गलत शब्द प्रयोग किए थे, आज हमारी बहू हमसे ये प्रयोग कर रही है। तो याद रखना प्यारे भक्तों, जो समय हमारी बूढ़ी माताओं के पास में आज है, वो समय आपके पास भी आने वाला है। और ये सत्य है परीक्षित जी, किसी को दुख देने से दुख मिलता है, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, किसी को हंसाने से स्वयं हंसना पड़ता है, किसी को रुलाने से स्वयं रोना पड़ता है। मछुआरा जब मछली को मारने के लिए कटिया में गैचा फंसा लेता है ना, जल में डाल देता है। जैसे ही जल में कटिया गई, मछली खाने को दौड़ी तो गैचा ने कहा, बहन मुझे मत खाना। बोले क्यों? बोले छोड़ दे मुझे, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो तू भी बच जाएगी, और तूने मुझे खा लिया तो तू भी खाई जाएगी। मछली लालच में आकर के गैचा को निगलती है। जिस प्रकार से मछली गैचा को खाती है, उसी प्रकार मछुआरा मछली को खा लेता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें पाई दोय, और दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख। याद रखना, किसी को सम्मान करने से आपको सम्मान प्राप्त होगा, ये मैं वायदा करता हूं। किसी को सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, और किसी को रुलाने से आपको स्वयं रोना पड़ेगा। ये सत्य है। ये कथा हमें आपको, कोई भी कथा हो परीक्षित जी, भगवान की कथा हमें आपको जीना सिखाती है, समाज में रहना सिखाती है। ये तो राक्षसों के वंश की कथा कल आपने श्रवण की, आज सती चरित्र की कथा, भोले बाबा का विवाह आपने श्रवण किया। धीरे धीरे परीक्षित जी, सुखदेव जी व्यास आसन पर बैठे हुए परीक्षित जी को बड़े भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण करा रहे हैं, और बार बार कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान की लीलाओं में शंका नहीं करना, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है, साथ में रोज पक्षक डसने को आएगा। अब आप लोग सूर्यवंश की कथा श्रवण करेंगे। सूर्यवंश में परीक्षित जी बड़े बड़े मान प्रतापी राजा हुए हैं।
बबसान सूर, सूर की पत्नी संज्ञा। इसी सूर वंश में महाराज सरियात हुए, महाराज मुचकंद हुए, महाराज तेजस्वी हुए, महाराज अनर्ड हुए, महाराज प्रबंधन हुए, महाराज सत्यव्रत हुए। यदि सत्यव्रत महाराज के एक पुत्र हुआ था जिनका नाम पड़ा दानवीर राजा हरिश्चंद्र। परीक्षा जी, हरिश्चंद्र के पिता का नाम सत्यव्रत भी था और एक नाम और था, त्रिशंकु। त्रिशंकु किसे कहते हैं? त्रिशंकु महाराज जी, त्रिशंकु कहते हैं, त्रि माने तीन और शंकु मीस श्राप। हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे। आप लोग विचार कर रहे होंगे हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप किसने दिए? पहला श्राप